हेलो बच्चों, मैं आपका अपना वैभव सर और केमिस्ट्री का मतलब वैभव सर। आज मैं आया हूं लेके सीबीएसई का 2024-25 के लिए सैंपल पेपर। उसमें बेटा मैं आज सॉल्व कराऊंगा आपको केमिस्ट्री का सेक्शन। सबसे पहले सर, ये सैंपल पेपर का क्या मतलब है, क्या चक्कर है सैंपल पेपर का? देखो, सैंपल पेपर का बेटा यही मतलब है कि अगर बोर्ड ने कुछ स्पेसिफाई करके क्वेश्चन दिए हैं किसी चैप्टर से, तो आपको फोकस ये करना चाहिए कि पैटर्न किस तरह से आएगा। मीन्स क्या है, अगर आप ध्यान से देखो बेटा, अब वैसे क्वेश्चन नहीं आ रहे कि नहीं हमने रट के चले गए, कोई डेफिनेशन हमने याद कर ली, हम रट के चले गए हैं और एज इट इज वैसा ही आ गया बेटा। तो अभी बोर्ड भी क्या, बोर्ड भी आपका आईक्यू चेक कर रहा है, ठीक है? उसको मेन आईक्यू ही चेक करना है एक तरह से, देखे ध्यान से। तो बेटा क्या, अगर आप फोकस करके इन क्वेश्चंस को देखोगे तो आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा कि किस तरह का पेपर आ सकता है। उसमें हेल्प कौन करेगा? उसमें हेल्प करेगा आपका 100+ एकेडमी और वैभव सर। सबसे पहले बेटा क्या, एक लाइन में बोल देता हूं, अभी नहीं तो कभी नहीं। मुझे तो ये लगता है अभी नहीं तो कभी नहीं का कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हम लोग क्या रहते हैं, हम लोग फ्यूचर के लिए खोए रहते हैं, हम लोग पास्ट के लिए खोए रहते हैं। बस जिसमें हमें जीना है उस पर ध्यान नहीं देते, प्रेजेंट। ठीक है, कल हम लोग क्या कहते हैं, सर कहते हैं सर कल पढ़ाई कर लेंगे, सर कल कर लेंगे। बेटा कल कभी आया ही नहीं, किसी का कल आया है क्या? हमेशा वही आज आया है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आपने कोई प्रिपरेशन करी है चाहे नहीं करी है, बेटा जो जो वीडियो मैं जैसे बता रहा हूं, अभी बहुत सारा कंटेंट लेके आऊंगा बेटा ऑनलाइन में आपके लिए। आप सिर्फ मुझे फॉलो करो कि किस तरह से मैं चैप्टर में कैसे सॉल्व कर रहा हूं। बेटा आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा होगा, बोर्ड एग्जाम की गारंटी मैं लूंगा, ठीक है? बट पढ़ना आपको पड़ेगा, ठीक है? और मैं आपसे सिर्फ यही नहीं कहना चाहूंगा बेटा कि बहादुर कब किसी का आसरा एहसान लेता है, वो कर गुजरता है जो मन में ठान लेता है। एक बार अगर आपने ठान लिया कि मुझे करके दिखाना है, तो फिर चाहे जो हो जाए बेटा आप करो और करके दिखाओ। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है? सबसे पहले हम लोग कैसे स्टार्ट करेंगे, और बेटा ये हम लोग का ऑफलाइन सेंटर है गुरुग्राम हरियाणा में, 100+ एकेडमी। सिर्फ आप इसलिए नहीं पढ़ो कि आपको इसलिए पढ़ना है कि सर हम पेपर पास कर लें, आप इसलिए पढ़ो बेटा कि आप एक दिखाओ कि आपके जनरेशन में आपसे अच्छा कोई है ही नहीं पढ़ाई में, ठीक है? तो सबको प्रूफ करो कि नहीं मुझ में दम है, ठीक है? तो चलो पहले क्वेश्चन को लेते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई पी क्यू एंड आर इन द फॉलोइंग बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इस तरह से दिया है बेटा। तो मेरा एक ट्रिक भी है, बोर्ड जो एग्जाम के लिए है, क्लास 10 के लिए एक ट्रिक ये है, ठीक है, कि मैंने कहा था पहले सारे के सारे रिएक्शन को लिख लो, प्रोडक्ट को लिख लो, फिर क्या कर दो उसमें ए बी सी डी का मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैं यहाँ पे ए बी सी डी का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बेटा। तो मैंने यहाँ पे देखा यहाँ कौन कौन से पार्टिकल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो सर यहाँ पे लेड है, सर यहाँ पे नाइट्रोजन है, सर यहाँ पे ऑक्सीजन है बेटा। अब मैंने ए बी सी डी से मल्टीप्लाई कर दिया बेटा। देखो रिएक्टेंट साइड में ए से पी बी है, तो एक पी बी है तो ए इक्वल टू बी। नाइट्रोजन देखो बेटा, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है तो 2a, क्योंकि a से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 का, 2a इक्वल टू, यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है 1, तो 2a इक्वल टू c हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं क्या, फिर देखते हैं ऑक्सीजन क्या है सर। तो ऑक्सीजन देखा मैंने, तो 6a इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन b प्लस 2c प्लस 2d। तो अब इस तरह से मैंने इसकी वैल्यू रखी, और मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया हमेशा से, जो मेरा ट्रिक मेथड है, कि बेटा तुम्हें कोई ऐसा वेरिएबल दिख जाए जो एक में सिंगल दिया हो, एक में किसी का मल्टीप्लाई हो, तो जिसमें मल्टीप्लाई हो उसको 1 लेट कर लेना। तो मैंने a को 1 लेट कर लिया है, तो c अपने आप क्या आ गया 2। अब बेटा a किसके बराबर है, b के, तो यहाँ पे b की वैल्यू भी कितनी आ गई 1। चलो अब d की वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि इक्वेशन है 6a इक्वल टू b प्लस 2c प्लस 2d। यहाँ पे सारी वैल्यू मैंने जब पुट कर दी तो d की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। इस वैल्यू को मैंने 1/2 रख दिया, क्योंकि बेटा ये वैल्यू क्या है, अपॉन में है, तो मैं इस पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 2 2 4 1, यानी जो लेड नाइट्रेट उसका कोफिशिएंट कितना आ गया 2, फिर जो लेड ऑक्साइड है उसका कितना कोफिशिएंट आ गया 2, और NO2 का कोफिशिएंट कितना आ गया 4। तो जो ऑप्शन फर्स्ट है आपका बेटा, फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ रहे हो इस बात को? तो बेटा इसके स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, फिर मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मेटल, मतलब दी है उसने बेटा, और मैच द कॉलम 1 एंड 2। तो अब सुनना, ऐसे कॉलम वाले क्वेश्चन में बहुत टाइम नहीं वेस्ट करना कि सर कैसे करें क्या करें, आप सिर्फ फोकस करो कि आपको क्या पता है। आप चलो सारे पॉइंट देख लेते हैं, ठीक है? हम लोग कुछ ऐसा पॉइंट देख लें कि जिससे कि 2-3 ऑप्शन क्या हो जाए, एलिमिनेट हो जाए, हट जाए। तो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं, चलो लास्ट डी ऑप्शन देखते हैं कि डी ऑप्शन कहां पे। ए मेटल, क्योंकि यहाँ पे 4 दिया है, 2 यहाँ पे फर्स्ट फिर 4, तो देखते हैं कुछ हटता है क्या। ए मेटल विच कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड। बेटा आपको पता है, आपने एक ट्रिक पढ़ी होगी, ठीक है, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे होते हैं ना, कि जो लोग भी नीचे होते हैं, जैसे हमने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कि क्यों आई आज हंगरी, क्यों आई आज हंगरी, बाहर पीती हो कोल्ड ड्रिंक और फिश, ठीक है, बाहर पीती हो कोल्ड ड्रिंक और फिश। तो अभी ध्यान से देखो, तो बेटा जो AU होता है, ठीक है, हंगरी बाहर पीती हो कोल्ड ड्रिंक, ठीक है,
और फिज। तो सुनना अभी ध्यान से देखो, और फिज बाहर पीती हो कोल्ड ड्रिंक और फिज, इस तरह से याद करते हैं। आपको भी याद होगा एयू क्या होता है, वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे होता है बेटा। तो एयू यहाँ पे क्या करेगा, वो डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा हाइड्रोजन को। तो जो ऑप्शन होगा सही वो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, मुझे तो मिल गया यहाँ से, जो इसका ऑप्शन क्या मिल रहा है, सेकेंड। तो ये तो मुझे सीधे ही बदल गया कि भाई ये तो सेकेंड ऑप्शन सही है, बट सारे देख लेते हैं बेटा, ध्यान से देखो, ठीक है। ए मेटल दैट फॉर्म एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो बेटा एम्फोटेरिक ऑक्साइड का ट्रिक क्या है, आसान सब सीले बाकी बचे अल्लाह जाने, आसान अल्लाह जाने। तो यहां पे क्या आ गया Al, तो ए का क्या हो गया, थर्ड, ठीक है। ए मेटल इज विच मेल्ट्स व्हेन केप्ट ऑन आवर पाम। तो सबको पता है ये क्या हो जाएगा बेटा, ये गैलियम हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये गैलियम हो जाएगा। ए मेटल दैट रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। तो बेटा फिर ये क्या हो जाएगा, हम लोग को दिख रहा है सी का फोर्थ, हो जाएगा Mn। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। कितना आसान क्वेश्चन था। अगर आप सिर्फ फोकस करो तो बेटा देखो आप एक ऑप्शन को पकड़ो। अब ऐसा नहीं कि वहां पे हम लोग, क्योंकि हम लोग को अपने एमसीक्यू, बेटा मैं फिर से कह रहा हूं, बहुत से बच्चे मुझसे हमेशा कहते हैं कि सर मेरा एमसीक्यू गलत हो गया, ये गलत हो गया। तो मैं उनसे ये कहता हूं कि आप वो फोकस करो कि आप भले सही आंसर निकाल नहीं पा रहे हो तो बट आप एलिमिनेशन सीखो कि भाई किसको एलिमिनेट कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं बेटा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द सोल्यूशन इन द गिवन फिगर इज लाइकली टू बी बल्ब डज नॉट ग्लो। तुमको पता है बेटा कि कोई भी सॉल्यूशन, फॉर एग्जांपल अगर उसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कराना तो उसके लिए क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट्स। और इसका मतलब क्या है कि अगर मैं केमिस्ट्री में पूछूं तो केमिस्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो किसके थ्रू होता है, केमिस्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है फ्री आयंस के थ्रू। उसमें क्या होना चाहिए, फ्री आयंस, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो बेटा, अगर मैं यहाँ पे देखो एथाइल अल्कोहल जो कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, C2H5OH जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, C2H5OH को बोलते हैं हम लोग ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ये क्या है बेटा, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। तो इसमें और तुमको पता है कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं हो पाएगा, तो यहाँ पे बल्ब ग्लो नहीं करेगा। समझ रहे हो ना इस बात को। तो ये क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर दिया है बहुत ही जल्दी। आगे बढ़ते हैं। फॉर विजुअल इंपेयर्ड स्टूडेंट के लिए है बेटा, मैंने भी ये क्वेश्चन ले लिया, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर एज द स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रोलाइट्स। आप मुझे बताओ ये जितने भी सॉल्यूशन दिए बेटा, मैं कह रहा हूं कि भाई मुझे कुछ नहीं आता, मुझे ये नहीं पता आंसर क्या, बस मुझे ये तो पता है कि मैं कैसे एलिमिनेट करूंगा। तो मुझे, मैंने अभी तुमको बताया जितने भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं बेटा, जितने भी, मैंने क्या बोला, ऑर्गेनिक सब्सटेंस। सर ऑर्गेनिक सब्सटेंस मतलब कार्बन रिंग वाले। तो मैंने आपसे ये बोला बेटा कि अगर ये लोग कहीं पे भी हों तो इनमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो उतना अच्छा नहीं हो पाएगा। फॉर एग्जाम्पल बेटा एथेनॉल, एथेनॉल का मतलब क्या, एथाइल अल्कोहल, ठीक है। ग्लूकोज, ग्लूकोज का मामला क्या, C6H12O6। एथेनॉल C2H5OH। बेटा क्या करें, डाइल्यूट शुगर सोल्यूशन, शुगर सोल्यूशन में क्या हो जाएगा, C12H22O11, ठीक है। एसिड मिल गया मुझे, डाइल्यूट एसिड। बेटा डाइल्यूट एसिड में स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रोलाइट्स होगा क्योंकि आयंस में फ्लो होगा तुरंत और इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो जाएगा। तो हम लोग इस तरह से भी क्वेश्चंस को देख सकते हैं बेटा, सॉल्व कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई कुछ भी टफ है। और मैं फिर से कह रहा हूँ, सबसे यही कहता हूँ, मैं हर बार यही बोला, एक ही बात को बोला हूँ कि अगर कोई बंदा ये समझ जाएगा कि उसको करना क्या है तो फिर वो कर ले जाएगा। बट अगर वो यही नहीं समझ पा रहा है कि उसको क्या करना है, क्योंकि इस स्टेज पे मुझे लगता है ऐसा कि बहुत प्रेशर होता है, हमारा फैमिली का प्रेशर होता है, दोस्त यारों का प्रेशर होता है, ठीक है, हमें खुद पे भी प्रेशर होता है कि हम क्या कर सकते हैं। बट मैं आपसे ये कह रहा हूँ बेटा, आप अगर एक ही रूल को फॉलो करोगे और उसको पैटर्न को पकड़ोगे, ऐसा नहीं, मैं फिर से कह रहा हूँ, मुझे जो समझ में आया इतने टाइम में, मुझे यही समझ में आया कि कंसिस्टेंसी इज द की। मतलब आप कंसिस्ट रहो। मैं कह रहा हूँ आपका मन नहीं है तब भी पढ़ो, मैं कह रहा हूं कि आपका मन नहीं हो रहा बैठने का तब भी बैठो कि नहीं भाई मैं तो कुछ ना कुछ तो पढ़ूंगा, कुछ ना कुछ तो करूंगा। आप रटो नहीं, उसको समझो बेटा। और जितना टाइम आप क्वेश्चंस पे दोगे ना, क्वेश्चंस के दोस्त बनोगे, तो क्वेश्चन एक टाइम ऐसा आएगा कि क्वेश्चन भी आपका दोस्त बन जाएगा। और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे अभी से, मैं फिर कह रहा हूं कुछ भी नहीं समझ में आता आपको, आप बैठो, बुक लो, कॉपी लो, सिर्फ क्वेश्चन लिखो कि सर इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ठीक है। भले आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप जब धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, फिर टीचर्स से पूछो, ठीक है। आपको कुछ नहीं समझ में आया इस क्वेश्चन में तो मुझे आप मैसेज करो, ठीक है, और आप उसके बाद कमेंट करो। मैं पर्सनल रिप्लाई करूंगा हर कमेंट्स का कि बेटा आपके एक क्वेश्चंस का कि सर यहाँ पे क्या नहीं समझ में आया। बट मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप स्टार्ट तो करो बेटा। बेटा अगर आपको किसी रेस में जीतना है ना तो उस रेस में आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। आप बाहर से खड़े होकर ये बोलोगे कि सर मैं इस रेस में बहुत अच्छा भाग सकता हूँ, तो कोई नहीं मानेगा। क्योंकि बेटा आपको तो पता है ना, आज का जो टाइम है या इससे पहले भी जो टाइम है, ठीक है, वो क्या होता है, वो रिजल्ट ओरिएंटेड है। आप तो समझ रहे हो कि कोई भी चीज़ आपको करके दिखानी पड़ेगी तभी लोग आप पे विश्वास करेंगे। और सीधी सी बात है, आप बहुत अच्छे पढ़ने को, बट अगर आप रिजल्ट नहीं दे पा रहे हो तो फिर बेटा कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। चलो आते हैं वापस से सैंपल पेपर पे, ठीक है। अभी क्या,
अगला, एन एक्व सोल्यूशन ऑफ ए टर्न्स द phenolphthalein solution pink on addition of an aqua solution of B to A, the pink color disappear, which of the following statement is true? बेटा क्या कह रहा है, phenolphthalein solution pink, सीधी सी बात हो कि ये किस में होता है, ये होता है बेस में, A has a pH greater than 7, ठीक है, और B has a pH less than 7, सीधी सी बात है, क्योंकि पता है भाई वो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा बेटा, वो सॉल्यूशन हो जाएगा बेस ए वाला, और बी वाला क्या हो जाएगा, बी वाला ए सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, वो सॉल्यूशन बेसिक हो जाएगा, क्योंकि इसका पीएच, क्योंकि आपने पढ़ा ही होगा कि phenolphthalein सॉल्यूशन को किस तरह से कलर में चेंज करता है, ठीक है, ए हो जाएगा बेसिक और बी क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को भी हम लोग, ये तो सीधा से दिख रहा है बेटा, थ्योरी का क्वेश्चन है, तो ये तो इसमें कितना टाइम लगाना है हमको, तो आगे बढ़ते हैं। फिर 150 ग्राम ऑफ, देखो ये इन्होंने ग्राम, 150 ग्राम ऑफ, भाई 50 ग्राम से क्या मतलब, ऑफ लेड पाउडर, लेड पाउडर मतलब क्या, लेड सीधा सॉलिड फॉर्म में, इज एडेड टू द 300 ml ऑफ ब्लू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। सुना, ब्लू कॉपर सल्फेट CuSO4। अब इस कलर की भी ट्रिक होती है, कलर की ट्रिक नहीं होती है, कलर की ट्रिक होती है कि आप इस तरह से कलर को याद कर सकते हो, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो। एटॉमिक नंबर फॉर एग्जांपल आपने लिखा 24, ठीक है, फिर लिखा 25, ठीक है, +2 सब में ऑक्सीडेशन, फिर आपने क्या लिखा 26, फिर आपको ऊपर 27 लिखना चाहिए था, बट आपने नहीं लिखा, आपने 27 यहाँ लिखा बेटा, तो 27 क्या हो जाता है, कोबाल्ट हो जाता है, 27 क्या हो जाएगा, कोबाल्ट, ठीक है, आपने यहाँ पे 27 लिखा बेटा, 27 यानी कि कोबाल्ट +2, फिर उसके बाद आ जाएगा आपका निकल, फिर कॉपर +2। तो इसकी ट्रिक क्या होती है, आपका सभी का कलर याद कर लो, इसकी ट्रिक होती है BPG, भारत पेट्रोलियम गैस। क्या होती है ट्रिक, भारत पेट्रोलियम गैस, मतलब ब्लू, पिंक, ग्रीन। तो ऐसे आप कलर याद कर सकते हो किसी का, तो क्या ट्रिक है, भारत पेट्रोलियम गैस, ठीक है, ब्लू, पिंक और ग्रीन। तो इस तरह से आप किसी के भी कलर को याद कर सकते हो। तो भाई अब वो क्या करा, अब आपको पता है कि इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो लेड होता है वो क्या है, मेरी ट्रिक पढ़ी है बेटा, आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को याद कर सकते हो। लेड जो होता है वो कॉपर से क्या रहता है बेटा, वो कॉपर से ऊपर रहता है, तो ये कॉपर के सॉल्यूशन से क्या कर देगा, उसको हटा के खुद आ जाएगा और कॉपर को हटा देगा। तो बेटा अब क्या हो जाएगा, ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, दिस इज एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो कि यहाँ पे लेड कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है। आप समझ लो जो पावरफुल होता है वो अपने से छोटे वाले को हटा देता है, धक्का देके, वैसा। सॉरी मैं ऑफेंडेड वाली बातें नहीं कर रहा हूँ। अब बेटा कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दीज एलिमेंट। भाई कितने कैसे आसान क्वेश्चन हैं, एक्स वाई जेड, एक्स दिया है, वाई दिया है और जेड दिया है। एकदम ध्यान से देखो, एक्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या है 2, 8, 7। वाई के कॉन्फ़िगरेशन में क्या है 2, 8, 2। जेड के कॉन्फ़िगरेशन में क्या है 2, 8। ऐसा लिख लिया हमने, सही से लिखा है ना मैंने, देख लो ध्यान से देखो बेटा, मैं थोड़ा सा पानी पी लूं, ठीक है। ड्रिंक वाटर, ठीक है, सेव लाइफ, समझ रहे हो ना, पानी पियोगे बेटा तभी लंबा जियोगे। सुना ध्यान से, मैंने एक चीज हमेशा बताई कि जिसके आउटर मोस्ट में फॉर एग्जांपल 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको ऑलवेज मेटल्स बोलते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे। और जिनके आउटर मोस्ट में बेटा 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको बोलते हैं हम लोग क्या, नॉन मेटल। उनको क्या बोलते हैं हम लोग, नॉन मेटल। तो अब स्टेटमेंट देख लो कौन क्या क्या कह रहा, तो ये तो हमको समझ में आ गया भाई, ये क्या है, ये भी नॉन मेटल है, ठीक है। ये क्या है, एक्स इज नॉन मेटल, और वाई के आउटर मोस्ट में क्या है 2, तो वाई क्या हो जाएगा, मेटल। तो क्या हो जाएगा, क्योंकि इसमें लिखा है वाई इज नॉन मेटल, भाई वाई नॉन मेटल हो नहीं सकता, ये वाला ऑप्शन क्या हो गया, गलत। वाई एंड एक्स आर नॉन मेटल्स, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये भी गलत। वाई एंड जेड आर मेटल्स, हो ही नहीं सकता, वाई और जेड कैसे मेटल हो सकते हैं, भाई ये मेटल जेड थोड़ा ना मेटल हो सकता, तो ये भी क्या हो गया, गलत। तो सही कौन सा हो गया, ये वाला, कि x इज अ नॉन मेटल एंड y इज अ मेटल। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। भाई यहाँ पे पहचाना, क्योंकि मेटल यहाँ पे डोनेट करेगा, है ना, +1, +2, +3 इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पे क्या, यहाँ पे एक्सेप्ट करेगा -3, -2, -1, है ना। तो इस तरह से कि जो बंदा एक्सेप्ट करता है कुछ तो वो होता है नॉन मेटल, जो डोनेट करता है वो होता है मेटल। तो कितना आसान है बेटा, बेटा जिंदगी आसान है जब हमें समझ में आने लगे हमें क्या करना है।
तब तक टफ है जब तक हमें ये पता ना हो कि हमें क्या करना है, ठीक है। और मैं कहता हूँ कि हर किसी से कुछ ना कुछ सीखो। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि नहीं नहीं सर अभी तो हम पढ़ाई में इतना सर टेंशन में है सर, मुझे प्रेशर है सर। बहुत से बच्चे मुझे बोलते हैं सर मैं इतना प्रेशर में, आपको क्या पता सर मैं दिमाग नहीं काम करता। बेटा आप प्रेशर लेके भी कुछ कहाँ कर पा रहे हो, आप विदाउट प्रेशर भी कुछ नहीं कर पा रहे हो, प्रेशर लेके भी कुछ नहीं कर पा रहे हो। तो जब हम कुछ कर ही नहीं पा रहे तो हम उस पर फोकस करेंगे जो हम कर सकते हैं, ना कि उस पर फोकस करेंगे जो हम कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है। पता है हम लोग क्या देखते रहते हैं, फोन चला रहे हैं 10-10 घंटे 12-12 घंटे और देख रहे हैं अच्छा इस बच्चे ने तो इसमें टॉप किया, कितना ये क्रिकेट भी खेलता था, ये तो ये भी करता था, ये तो वो भी करता था, ठीक है। अच्छा ये तो ऑनलाइन गेमिंग भी करता था, सब कुछ करता था और इतना अच्छा टॉपर है। बेटा दोस्त सबका अपना स्ट्रेंथ अलग अलग है, आपको ये ढूंढना पड़ेगा कि आपका स्ट्रेंथ क्या है, अपने स्ट्रेंथ पे काम करो, बात खत्म, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इस तरह के एमसीक्यू क्वेश्चन है दिख रहा। अब ये कह रहा है एंडोथर्मिक, बेटा आप मुझे बताओ एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या हो जाएगी। एंडोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी, है ना, ऐसा। एंडोथर्मिक क्या हो जाएगी, एनर्जी क्या हो जाएगी, अब्जॉर्ब हो जाएगी, एनर्जी रिलीज हो जाएगी। जल्दी बताओ बेटा इसके लिए क्या होता है, एंडोथर्मिक का जो डेल्टा एच होता है, ठीक है, ठीक है, डेल्टा क्या एच होता है बेटा, वो पॉजिटिव होता है। तो इसका ये रिएक्शन में क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो बेटा एंडोथर्मिक में क्या होता है कि एनर्जी अब्जॉर्ब कर लेता है, उसको एनर्जी और चाहिए होती है। तो फॉर एग्जांपल कुकिंग ऑफ फूड, कुकिंग ऑफ फूड में हमको एनर्जी देनी पड़ेगी, अब्जॉर्ब करेगा, तो ये किसका एग्जांपल हो जाएगा, एंडोथर्मिक का। बट बर्निंग ऑफ कैंडल, जब कैंडल हम लोग जलाएंगे तो हमको एनर्जी मिलेगी, एनर्जी रिलीज होगी, तो वो किसका एग्जांपल हो जाएगा, एक्सोथर्मिक का, ठीक है। उसी तरह से रिएक्शन ऑफ सोडियम विद एयर, बेटा बहुत ज्यादा एनर्जी मिलेगी तो वो भी एक्सोथर्मिक, एनर्जी रिलीज होगी। जहां पे एनर्जी, एक बार हमेशा याद रखना, इफ डेल्टा इज पॉजिटिव तो रिएक्शन में जाके क्या हो जाएगा, हमेशा नेगेटिव। इफ डेल्टा इज हीट इज नेगेटिव तो वो रिएक्शन में जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो इस बात को ध्यान रखना। तो ये हम लोग को फोकस तो इसलिए रटने की जरूरत नहीं है कि एंडोथर्मिक रिलीज होगी, तो मैंने सिर्फ इसलिए बोला आपको कि आपके दिमाग में किक कर जाए वाली बात, ठीक है, कि किस तरह से होगा, ठीक है। तो अभी समझ गया, आगे बढ़ते हैं। अब क्या एसेसन रीजन, ठीक है। तो ऑप्शन है कि ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ऐसा करके आगे। ऑन एडिंग डाइल्यूट HCl थ्रू टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग अ सब्सटेंस एक्स द कलरलेस गैस इज प्रोड्यूस्ड विद गैस पॉप अप साउंड। भाई सीधी सी बात है, अगर, ठीक है, अगर वो पॉपअप साउंड करके, अगर बेटा वो पॉपअप साउंड आ रहा है तो तुम मुझे बता सकते हो क्या है यहाँ पे। अगर वो पॉपअप साउंड आ रहा है सर तो यहाँ पे वो कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। सीधी सी बात है भाई, हाइड्रोजन गैस, यानी ये स्टेटमेंट तो असेसन तो ट्रू हो गया। बट रीजन इन दिस रिएक्शन मेटल एक्स इज डिस्प्लेस्ड बाय हाइड्रोजन, ठीक है। मेटल कहाँ डिस्प्लेस हो रही है, मेटल तो डिस्प्लेस कर रही है, तो आपका रीजन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। ये रॉन्ग हो गया, स्टेटमेंट क्या है, तो ए इज ट्रू, कौन सा ऑप्शन सही है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ये सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये कह रहा आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ दिस फॉलोइंग रिएक्शन स्टार्टिंग रीजन फॉर योर आंसर। अच्छा आप मुझे ये बताओ बेटा, मैं कह रहा हूँ कुछ भी हो रिएक्शन में, Fe2O3Al से रिएक्ट कर रहा है, मुझे पता है कि इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या होता है, जो लोग ऊपर होंगे, ठीक है, वो जैसे इसको कैसे याद किया था मैंने, लेके 12 सरदार का नाम मांगे अली महान, ठीक है, लेके 12 सरदार का नाम मांगे अली महान, जानकर फेंकी सीढ़ी को नहीं सन प्रभात, फिर क्यों आई आज हंगरी बाहर, ऐसे है ना बेटा, लेके 12 सरदार का नाम मांगे अली महान, जानकर फेंकी सीढ़ी को सन प्रभात। तो लेके 12 सरदार का नाम मांगे अली महान, जानकर फेंकी सीढ़ी को नहीं सन प्रभात। तो बहुत फोकस करने वाली बात है भाई, जो ऊपर होगा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एल्यूमिनियम क्या है, ऊपर है किससे, Fe से ऊपर है, तो भाई ये इसको डिस्प्लेस कर देगा। तो एक तरीके से क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है भाई। कौन सी रिएक्शन हो रही है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, भाई डिस्प्लेस कर रहा है ना। और ये क्या हो रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखो, एक रूल होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ए बी लिखूँ और ए बी की रिएक्शन मैं सी डी से करा दूँ, तो मुझे पता है कि भाई एक बंदा प्लस में टूटेगा, दूसरा माइनस में, तो इसी तरह से सी प्लस में डी माइनस में फॉर एग्जांपल। तो पहला वाला अगर दूसरे से रिएक्ट करा तो एक तरीके से देख रहे हो, यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा, यहाँ पे क्या हो रहा, यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट है। ये किसका एग्जाम्पल है, डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि एक ने दूसरे को क्या कर दिया, हटा दिया सेम उसमें, और दूसरे ने भी ऐसा ही कर दिया। तो ये किसका, यहाँ पे दो लोग डिस्प्लेस कर रहे हैं एक दूसरे को। तो इतनी बात समझे कि नहीं समझे बेटा, सभी लोग समझ पाए, क्या समझ में आ रहा है क्या, ठीक है। नो मैं तो पूछूंगा बेटा, अब तुम्हें नहीं समझ में आएगा तभी मैं पूछूंगा, बट ऑन जेन्युइन नोट पे मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, ट्राई करो समझने का, ठीक है। आगे
फिर आगे क्या, took two metal oxide, aluminium oxide and magnesium oxide as shown in the picture, but the forward level them how in right। बेटा सीधी सी बात है, फॉर एग्जांपल ऐसे करके इन्होंने कुछ, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन, पहले तो इस क्वेश्चन को सब लोग सही से पढ़ेंगे ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे एक बात बोलूं बेटा कि अगर एल्यूमिनियम की बात करें तो बेटा एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड होता है वो एम्फोटेरिक होता है, एम्फोटेरिक होता है। एम्फोटेरिक मतलब बोथ एसिडिक एंड बेसिक। क्या होता है? बोथ एसिडिक एंड, बेटा बोथ एसिडिक एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, मैग्नीशियम मेटल है, जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं, मेटल के ऑक्साइड ऑलवेज क्या होते हैं? मेटल के ऑक्साइड ऑलवेज बेसिक होते हैं। तो बेटा अगर फॉर एग्जांपल मेटल के ऑक्साइड बेसिक तो किससे रिएक्ट करेगा? वो एसिड से रिएक्ट करेगा। और अगर एल्यूमिनियम की बात करूंगा तो एल्यूमिनियम को तुम कैसे रिएक्ट कराओगे? वो एसिड और बेस दोनों से करा दोगे। तुम इस तरह से इस पूरी बात को समझ जाओगे। मेरी बात सब लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं? इसको बेटा आराम से लिख लो, ये जो कह रहा क्वेश्चन कि किस तरह से लेवल किया हम लोगों ने, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। मान लो फॉर एग्जांपल अगला क्वेश्चन उसका क्या कह रहा है, ठीक है। इन एक्टिविटी आल्सो इन गिवन टू सब्सटेंस, तो इस तरह से अगर समझो तुम बात को, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में क्या कह रहा कि इन एक्टिविटी, ठीक है, इन एन एक्टिविटी, ठीक है, अगर बहुत ध्यान से देखो तो कह रहा वाज गिवन टू सब्सटेंस कॉपर सल्फाइड, कॉपर सल्फाइड, फिर आगे बढ़ेंगे कॉपर सल्फाइड, ठीक है, एंड कॉपर ऑक्साइड। तो यहां पे अगर तुम ध्यान से देखो तो क्या कह रहा है? कॉपर सल्फाइड और कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। तो अब टू ऑब्टेन कॉपर फ्रॉम द कंपाउंड सी वाज एबल टू एक्सट्रैक्ट कॉपर सेक्शन विद द हेल्प ऑफ केमिकल। बेटा सीधी सी बात है, यहां पे तुमको बस Cu2S की रिएक्शन किससे करा देनी है? Cu2O से, और क्या बना देना? कॉपर, और क्या निकल जाएगा? SO2 गैस निकलनी चाहिए। रिएक्शन बैलेंस कर लो, देखो क्योंकि बेटा सल्फर है, ऑक्सीजन है, तो कौन सी गैस निकलेगी? SO2। इसको बैलेंस करेंगे, करके बताएंगे कैसे। समझ रहे हो बात को? तो बेटा ये क्वेश्चन भी आसानी से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, समझ लेना इस बात को कैसे किया है मैंने, ठीक है। तो अगर आप बहुत फोकस करोगे तो क्वेश्चन में कुछ है नहीं कि ऐसा कि सर हम लोग इसको नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसको हम लोग सीधा सीधा कर लेंगे। सबने कर लिया? स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा, ठीक है। तो अब सीधी सी बात है, इसको अगर तुम बैलेंस कर लोगे, बैलेंस में देख लो कितने कॉपर हैं, तो 4 कॉपर हो जाएगा, सल्फर से मल्टीप्लाई कर दो, कितने सल्फर हो जाएंगे, और इस तरह से रिएक्शन तुम्हारी क्या हो जाएगी? इसको बैलेंस कर लेना, इस तरह से तुम्हारी रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। उसी ABCD वाले मेथड से कर लेना, ABCD, ठीक है, और इसमें मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो ये बैलेंस हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। फिर गिव रीजन सर्टेन मेटल्स, ये बेटा ये विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट के लिए, सर्टेन मेटल्स आर यूज फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स, मतलब कि बर्तन बनाने के लिए बहुत सी मेटल्स का यूज होता है। बेटा तुमको पता है कि मेटल्स कैसे होती हैं? डक्टाइल होती हैं, ठीक है। मेटल के अपने अपने नेचर होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इनको क्या करते हैं? बहुत मजबूत होती है, ठीक है। और इनमें बहुत से नेचर होते हैं, जैसे हीट को सहने की क्षमता होती है ना, हीट अब्जॉर्बिंग पावर होती है, ठीक। डक्टाइल होते हैं इस तरह के, ठीक है। इस तरह के इसके नेचर होते हैं, रिएक्शन के भी नेचर होते हैं। इस वजह से हम लोग इसको यूटेंसिल्स में यूज करते हैं। और हाइड्रोजन गैस डज नॉट इवॉल्व व्हेन सर्टेन मेटल्स एक्सेप्ट मैग्नीशियम आयन रिएक्ट विद, ठीक है, नाइट्रिक एसिड, ठीक है। अब सीधी सी बात है बेटा, एक्चुअल में क्या होता है, ये जो नाइट्रिक एसिड होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है? HNO3। तो ये क्या सीन करता है? हाइड्रोजन गैस डज नॉट इवॉल्व व्हेन सर्टेन मेटल्स एक्सेप्ट मैग्नीशियम, इन लोगों को छोड़ के रिएक्ट करते हैं बेटा HNO3 से। इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है बेटा, इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ये। पता है इसका सीन क्या होता है? ये कहीं पे भी देखता है किसी को भी, तो उसमें ऑक्सीजन जोड़ने लगता है। तो अब क्या हो जाएगा? तो ये निकलनी चाहिए थी हाइड्रोजन गैस, बट इसको तुरंत कन्वर्ट कर देता है किसमें? ऑक्सीडाइज करके वाटर में। तो इसीलिए क्या होता है? यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं बन पाती है। समझ गए इस क्वेश्चन को भी सब लोग? बेटा जिसको अगर स्क्रीनशॉट लेना ले सकते हैं। In this series of the compounds X, Y, Z, which type of reaction X and Z, बेटा सीधी सी बात है आपसे। अब ये कितने आसान रिएक्शन है, ये सबने पढ़ा है, ये हम सब ने पढ़ा है। अगर बहुत फोकस करो तो ये ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसको ये नहीं पता हो कि सर ये क्या हो रहा। तो सबको पता है यहाँ पे क्या बनेगा बेटा, यहाँ पे बनेगा, अगर मैं रिएक्शन कराऊंगा तो क्या बनेगा? सोडियम बाइकार्बोनेट, NaSCO3, ठीक है, प्लस क्या बन जाएगा? अमोनियम क्लोराइड। और इसको हीट कर दूंगा मैं भाई, इसको जब हीट करूंगा तो क्या बनता है? सोडियम कार्बोनेट। इसको वॉशिंग सोडा अभी नहीं बोलूंगा मैं, वॉशिंग सोडा मैं इसको तब बोलूंगा जब इसकी रिएक्शन किससे हो जाएगी? 10H2O से। तो ये क्या बन जाएगा? Na2CO3 डॉट 10H2O,
ठीक है। अरेंज द गिवन सैंपल इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ H+N, ठीक है बेटा। ये हो गया विच टाइप ऑफ रिएक्शन X2Z, मैंने तुमको दिखा दिया किस तरह से X2Z किस तरह से रिएक्शन जा रही है, ठीक है। वहां से कैसे वाटर क्या चीज निकल रहा तो अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा, ठीक है, ठीक है। यू आर गिवन 3 अननोन सॉल्यूशन A B C, pH वैल्यूज, बेटा pH की वैल्यू दी है मुझे क्या दिया है, मुझे pH की वैल्यू दी है। pH की वैल्यू क्या है 6, 8, 9.5। अब मैं तुमको सीधी सी बात बता रहा हूं कि जिसकी pH की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी उसका H+ का जो कंसंट्रेशन होगा, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है बेटा, फॉर्मूला होता है, मैं इसमें ऐड कर दे रहा हूं, जो फॉर्मूला होता है H+ = 10⁻⁻⁻ pH। अब तुम खुद सोचो बेटा, फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे 10⁻⁻6 लिखा, भाई pH दिया है ना मुझे, फिर जब एक बार दिया 10⁻�8 लिखा, फिर एक बार लिखा 10⁻⁻9.5, आप मुझे बताओ ये पावर नीचे जाएंगे ना, ये यहाँ पे 1/10⁻6 आ जाएगा, यहाँ पर 1/10⁻8, यहाँ पे 1/10⁻9.5 समथिंग। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप तुम समझ रहे हो कि जिसका pH कम होगा उसके लिए जो कंसंट्रेशन है वो अच्छे से ज़्यादा आ जाएगा, समझ रहे हो आप। तो ये रेशियो इस तरह से निकल आएंगे, आप क्वेश्चन में देख लो किस तरह से निकलना है, ठीक है। ABC में अगर है तो A का कम है, जिसका pH कम होगा उसका कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है। तो जिसका कम है देख लो आप इस हिसाब से, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद क्या, बी स्टिंग इज ट्रीटेड विद बेकिंग सोडा पेस्ट, बेटा ये क्या होता है, बी स्टिंग में क्या होता है, फॉर्मिक एसिड होता है, ठीक है। और उसको अब फॉर्मिक एसिड होता है उसको न्यूट्रलाइज करते हैं किससे, बेकिंग सोडा, जो कि होता है क्या NaHCO3, क्योंकि बेटा ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये इसको न्यूट्रल कर देता है, क्योंकि ये एज अ बेसिक सॉल्ट होता है, ये बेस होता है, और ये एसिड होता है, बट ये वीक एसिड होता है, ठीक है। तो वीक एसिड होता है, बट ये क्या होता है, इसको न्यूट्रल कर देता है, ठीक है। बट whereas वेब्स स्टिंग इज ट्रीटेड विद डाइल्यूट विनेगर, बेटा ये क्या होता है, वेब्स स्टिंग में क्या होता है, इसमें होता है एसिटिक एसिड CH3COOH, और इसको न्यूट्रल कर, क्योंकि बेटा इसको विनेगर से ही कर देते हैं क्योंकि बहुत माइल्ड, ये बहुत ही माइल्ड होता है, माइल्ड बेसिक होता है, इसलिए इसको कर देते हैं। बेटा तुमको पता है कि फार्मर ट्रीट सॉइल विद क्विकलाइम, क्विकलाइम का फॉर्मूला क्या होता है, स्लैगलाइम क्या होता है CO, बेटा क्योंकि इसके pH को मेंटेन रखने के लिए ऐसा करते हैं वो लोग, उसके pH को मेंटेन करने के लिए ऐसा। And since sculpture and marble structure are conversed by treating them with certain chemicals, बेटा सीधी सी बात है, अगर केमिकल से प्रिवेंट नहीं करेंगे तो आपको पता है टाइम के साथ साथ क्या होता है, उसमें रिएक्शंस होती रहती हैं, ऑक्सीडेशन होता रहेगा, तो बेटा वो क्या होगा, एक टाइम पे वो चीज़ खराब होने लगेगी, इसलिए उसको हम लोग प्रिवेंट किससे करते हैं, उसको हम लोग प्रिवेंट करते हैं प्रॉपर वे में, किससे, केमिकल से, जिससे उसकी लाइफ बढ़ जाए, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन होने के बाद बेटा ऐसा तो नहीं आप लोग थक गए हो, ठीक है, थकना नहीं है, रुकना नहीं है, ठीक है, जोश के साथ रहना है। और मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, पढ़ना एक सेकेंडरी मैटर है भाई, पहले पढ़ना क्या है वो समझना प्राइमरी है। मैं आता और कहता अरे नहीं बेटा आप ऐसे पढ़ो, ये अब करना है आपको, ऐसे पढ़ाई करना, भाई वो बहुत ही सेकेंडरी बात है, ठीक है। मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि प्लीज आप पहले अपना इंटेंशनली देखो कि आपको कहाँ मन लगता है। आप कहोगे सर पढ़ाई में तो मन बिल्कुल नहीं लगता, बट मैं आपसे कह रहा हूँ कि ऑन सीरियस नोट पे अगर आप सिर्फ फोकस करोगे कि आप इस सब्जेक्ट में, क्या ऐसे तो होगा नहीं कि बेटा आपको कुछ भी ना समझ में आता हो, आपको जो चीज़ समझ में आती है उसको रिलेट करके आप कैसे आगे बढ़ सकते हो उसको देखो, और उस पॉइंट्स को तुम जोड़ो कि नहीं सर देखिए इस क्वेश्चन को तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे। कीर्ति थिंग्स दैट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अकर्स इन सैचुरेटेड, और बेटा सैचुरेटेड, अब जैसे ही बोला सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऑन द कंट्री, कीर्ति थिंग्स इट अकर्स इन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जैसे भाई वैलिड, ठीक है। बेटा अब आप मुझे बताओ सब्स्टिट्यूट होगा, जैसे फॉर एग्जांपल सब्स्टिट्यूशन कहाँ पे होगा बेटा, सैचुरेटेड में ही सब्स्टिट्यूशन होगा, मतलब सैचुरेटेड बॉन्ड जैसे सिंगल बॉन्ड वो सैचुरेटेड बॉन्ड है, तो इसमें क्या हो सकता है, फॉर एग्जांपल जैसे CH3Cl लिखा तो इसकी जगह पे एक Br आ गया, तो अब CH3 Br, तो इसको सब्स्टिट्यूट बोलेंगे, भाई Cl का सब्स्टिट्यूट क्या है, Br है ना बेटा, Cl का सब्स्टिट्यूट क्या है, Br है। बट इन केस ऑफ अगर मैं बात करूं कि अनसैचुरेटेड, तो अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होता है, अनसैचुरेटेड का मतलब होता है बेटा डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को हम लोग ब्रेक करेंगे, तो इसलिए वो क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे तो ब्रेक हो जाएगा। मेथेन एंड प्रोपेन एंड देयर आइसोमर्स आर यूज्ड एज अ फ्यूल, क्योंकि बेटा इनमें क्या होता है, आइसोमर्स के यूज क्यों होते हैं, क्योंकि इनमें एनर्जी हाई होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ इमीडिएट लोअर, बेटा प्रोपेन, ठीक है। अब सीधी सी बात है, अगर मैं गिव एनी टू करेक्टर होमर, बेटा अब क्या रहता है कि अगर ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ द इमीडिएट लोअर होमोलर ऑफ प्रोपेन, तो बेटा प्रोपेन से छोटा क्या हो जाएगा, तो एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2, तो अगर फॉर एग्जांपल प्रोपेन का फॉर्मूला हो जाएगा C3H8, तो अब इससे छोटा क्या हो जाएगा, इससे छोटा हो जाएगा एथेन, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा,
उसका फॉर्मूला हो जाएगा C2, एथेन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, एथेन का फॉर्मूला हो जाएगा C2H6। अब इसी का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो बना लेंगे स्ट्रक्चर्स, क्योंकि सभी सिंगल बॉन्ड्स हैं। C लिखा, सिंगल बॉन्ड लगाया, H H H H इधर, यहाँ पे भी H और यहाँ पे भी H। और मैं आपको बताऊँ, आपको एक ट्रिक सिखाता हूँ, टोटल नंबर्स ऐड कर दो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कितने 2 + 6 कितना आ जाएगा 8, तो 8 में से अगर हमेशा 1 माइनस कर दो तो उतने बॉन्ड बन जाएंगे। अब तुम कहोगे सर इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर तो ये है नहीं, और भाई इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के लिए अगर सिंगल बॉन्ड है तो एक मेरा डॉट तो तुम्हारा क्रॉस, ऐसे बना लो, तो वैसे भी इलेक्ट्रॉन लिख लोगे अगर, तो वैसे भी क्या हो जाएगा, सारे इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाएंगे। ठीक है, समझ गए इस बात को बेटा? सीधी सी बात है, ए मिक्सचर ऑफ, अब ये इस बात को समझो, इसको बनाओ सभी लोग, इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर तुरंत बना के देखेंगे बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा। ठीक है, इसको कर लेंगे सीधा, हम लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा, इसको बना के देखेंगे सभी लोग। ठीक है, हो गया सबका? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है, मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड एथाइन इज बाइंड फ्रॉम वेल्डिंग, कैन यू प्रेडिक्ट व्हाई अ मिक्सचर ऑफ एथाइन एंड एयर इज नॉट? बेटा सीधी सी बात है, जब मुझे वेल्डिंग करनी होगी, कुछ भी करना होगा, तो मुझे बहुत हाई फ्लेम चाहिए होगी, हाई एनर्जी के साथ चाहिए होगी। ठीक है, तो वो मिक्सचर किसमें, ऑक्सीजन और एथाइन में आ जाता है, वेल्डिंग में प्योर होती है वो, और यहाँ पे क्या है, आ नहीं पाता है, तो इसलिए उसको यूज नहीं करते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, सीधी सी बात है। अब ये क्वेश्चन पढ़ो पहले। ठीक है, क्या कह रहा है, राइट द A and B आर द, ठीक है, A and B आर द सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन, ये क्वेश्चन बढ़िया है, A and B आर द सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड लॉन्ग चेन सल्फोनिक एसिड। सबको दिख रहा है सही से बेटा? फिर विच वन ऑफ द A और B प्रिफर। ठीक है, तो अब सीधी सी बात है, जब तुम्हें इस तरह का कुछ भी क्वेश्चन मिल जाए, कुछ भी ऐसा हो जाए, तो तुमको सीधा से क्या करना है, तुमको सीधा से क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाना है। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि बेटा क्लीनिंग एक्शन में कौन कैसे अच्छा होगा, तो तुमको सिर्फ क्या करना है बेटा, कि यहाँ पे हम लोग किसको प्रेफर करेंगे, बी इज प्रिफर्ड फ्रॉम क्लींजिंग एक्शन। किसको हम लोग प्रेफर करेंगे? ठीक है, क्योंकि बी को हम लोग प्रेफर करेंगे क्लींजिंग एक्शन में, क्योंकि बेटा कैल्शियम और मैग्नीशियम का सीन हो जाएगा, तो बी को प्रेफर करेंगे क्लींजिंग एक्शन में। ठीक है, प्रेफर एज ए क्लींजिंग एजेंट। और उसके बाद क्या है कि बेटा अगले कह रहा है तो प्रोसेस ऑफ क्लींजिंग एक्शन, प्रोसेस में वही मिसल बताना है कि सोप्स क्या होते हैं, हाइड्रोफोबिक होते हैं, ठीक है, और होमोफोबिक होते हैं। तो बेटा इसको इस तरह से हम लोग कर लेंगे। और राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ द, भाई सीधी सी बात है, CH3 CO CH3 है बेटा, तो इसकी रिएक्शन हम लोग करा देंगे, तो एक बार क्या बन जाएगा, इसकी रिएक्शन हम लोग करा देंगे, राइट द केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो सीधी सी बात, अगर CH3CO की रिएक्शन हम लोग करा देंगे CH3 NaOH से, ठीक है, NaOH से करा देंगे तो CH3COO Na बन जाएगा, और प्लस क्या बन जाएगा, CH3OH। तो इस तरह से रिएक्शन हो जाएगी। और मिसल का प्रोसेस मैंने बता ही दिया कि सीधी से आप ये कह रहे हैं कि सर इसका लेवल डायग्राम क्या होगा, लेवल डायग्राम ऐसे करके बेटा, इसका टेल होगा, उसके एंड हो गया ऐसे। तो इस तरह से क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। ठीक है, देख किस तरह से क्लींजिंग एक्शन होगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब अगला क्या है, इसकी रिएक्शन करानी है बेटा हम लोग, सीधी सी बात, इलेक्ट्रोलिसिस करानी है, कॉस्टिक सोडा बनेगा, एनोड। और अच्छा ये एक बार याद रखो, एक ट्रिक क्या होती है बेटा, फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन ट्रिक होती है लोन, लेफ्ट हैंड एनोड ऑक्सीडेशन, राइट हैंड कैथोड रिडक्शन। ठीक है, पॉजिटिव, बट यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव छोड़ो, क्योंकि बेटा ये इलेक्ट्रोलिटिक्स में उल्टा हो जाता है। तुमको बस याद रखना लेफ्ट हैंड एनोड ऑक्सीडेशन, और यहाँ पे लोन की जगह पे यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो तुमको ध्यान में रखना कि जब तुम रिएक्शन कराओगे, कॉस्टिक सोडा बनेगा तो NaCl की रिएक्शन कराओगे, फॉर एग्जांपल NaCl की रिएक्शन कराओगे वाटर से, तो यहाँ पे कॉस्टिक सोडा जो कि क्या होता है बेटा, कॉस्टिक सोडा होता है NaOH बनेगा। एनोड पे कौन सी गैस जाएगी एनोड ऑक्सीडेशन नेगेटिव होना चाहिए, बट यहाँ पे होता है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव होगा तो यहाँ पे क्लोरीन गैस जाएगी, और कैथोड पे हाइड्रोजन गैस जाएगी, उल्टा हो जाता। फिर मोल्डन स्टेट में वही सीन है कि आपकी तुमने फिर से NaCl का कराया तो कैथोड पे क्या जाएगा, आपकी कैथोड पे क्या जाएगा, कैथोड होता है कैसा नेगेटिव, तो उस पे जाएगा पॉजिटिव हाइड्रोजन, और एनोड पे जाएगा वो। अब ठीक है, अब यहाँ पे क्या, यहाँ पे मेटल है, सोडियम मेटल का रिएक्शन करा दो, थर्ड वाले में सोडियम मेटल का रिएक्शन CH3CO से, तो नाउ CH3CONA प्लस वो अलग हो जाएगा हाइड्रोजन गैस। ठीक है,
और इसमें भी क्या हो जाएगा, CH3 का रिएक्शन कराएंगे हम लोग क्यू से कंसंट्रेट H2SO4 के, प्रेजेंट में तो क्या बन जाएगा उसका वो करा देंगे बेटा, तो सीधा रिएक्शन बन जाएगा कुछ भी वाटर के साथ में, ठीक है। और इसमें क्या है, R जो R और X आया है, R तुम्हारा जो भी आया, ठीक है, ये बेटा यहाँ बन जाता है CH3, ठीक है, COSO3H, इसमें सल्फोनिक एसिड बन जाता है, उसका रिएक्शन करा देंगे हम लोग X से, तो रिएक्शन हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे बेटा, ठीक है। आगे डिस्टिंग्विश बिटवीन बेटा एथेनॉल और एथेनॉल के टेस्ट लिख देंगे हम लोग कि कौन टेस्ट देता है, कौन टेस्ट नहीं देता, ठीक है। IUPAC नेम ऑफ द एडिशन ऑफ द कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, बेटा किसी भी एल्कीन पे फॉर एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH2 पे हम लोग H2SO4 का रिएक्शन करा देंगे, तो H2SO4 किस में ब्रेक होता है, H+ में, और SO4 मतलब यहाँ पे 2H+ और SO4 -2, तो बेटा ऑल द कंबशन रिएक्शन, सीधी सी बात है, क्योंकि ऑल इस तरह से रिएक्शन करा देंगे, ठीक है। हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शन दिखा दिया, ब्रेक कर देना, एक पे प्लस एक पे माइनस, इनको ऐड कर देना, ठीक है। उसी तरह से हम लोग एथेनॉल और एथेनोइक कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये लोग कैसे रिएक्शन देते हैं, NaOH के साथ, एक देता है एक नहीं देता, ठीक है। एथेनोइक एसिड देता है और वो उस तरह से रिएक्शन नहीं देगा जिस तरह से देनी चाहिए, ठीक है। और ऑल कंबशन रिएक्शन आर ऑक्सीडेशन, भाई कंबशन मतलब जलना ऑक्सीजन का है ना बेटा, क्योंकि ऑक्सीडेशन में जरूरी नहीं कि ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, बट कंबशन में जरूरी कि ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। तो इस तरह से हम लोग सारे के सारे क्वेश्चन को, थैंक यू बेटा, सॉल्व कर लिया। आपको सिर्फ मैं यहाँ पे ये नहीं बताने आया हूँ कि क्वेश्चन को किस तरह से बेटा करना है, मैं आपको एक हिंट देने आया हूँ कि आप भी क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर सकते हो बेटा, बट फोकस आपको ये करना पड़ेगा कि आप कैसे कर सकते हो। तो इस तरह से हम लोग किसी भी पेपर को सॉल्व कर देंगे, और बेटा एकदम विदाउट टेंशन, ठीक है, आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करो और सबसे बेस्ट बनो, ठीक है। थैंक यू बेटा आज के लिए।